नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि मिक्स जीके के 40 ऐसे क्वेश्चन और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। दोस्तों, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार तो पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया गया है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये स्थान है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान भी रखना है। ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में है दाभोल परियोजना। आगे है कि लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, लाहौर के किले का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। ठीक है ना? चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है। दोस्तों, क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन होता है दोस्तों विद्युत तंतु में। ठीक है ना? चलिए, तो आगे है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर होगा दोस्तों मार्टिन लूथर। यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है छठवें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस में संकलित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। हमारा 8वां क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है दर्पण में रजतीकरण के लिए। तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए, 9वां क्वेश्चन है अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि हड्डियों के अध्ययन को। तो राइट आंसर रहेगा ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है अस्थियों यानी कि हड्डियों के अध्ययन को। नेक्स्ट है बान झील कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, बान झील स्थित है तुर्की यानी टर्की में है बान झील। तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि उरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? सही आंसर होता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है उरी पन बिजली परियोजना। मादक पेय पदार्थ में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इथाइल अल्कोहल पाया जाता है मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारे 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर रहेगा दोस्तों उज्जैन थी उत्तरी अवंती की राजधानी। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही आंसर होता है दोस्तों 1739 में किया था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है C.F. एंड्यूस को दीन बंधु की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने दी थी C.F. एंड्यूस को दीन बंधु की उपाधि। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर रहेगा दोस्तों दंती दुर्ग। तो मेरे प्यारे साथियों, दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में किसका प्रयोग किया जाता है?
आंसर रहेगा दोस्तों फ्रेयान। दोस्तों फ्रेयान गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का अल बरूनी। तो मेरे प्यारे साथियों, तारिक उल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने। नेक्स्ट है, दीवान ए बकूफ की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी दीवान ए बकूफ की रचना। तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का गोदावरी के तट पर है नासिक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? यानी कि अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सरयू नदी किनारे बसा हुआ है अयोध्या, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था भरहूत स्तूप का निर्माण। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारा 23 क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया था 1917 में, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य हड़प नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अकबर ने की थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों वे थे एस राधा कृष्णन थे भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम? सही आंसर है मोहन यादव। दोस्तों मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहन यादव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह है लोहा। दोस्तों लोहा होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला एशियाई रेंजर फोरम कहां आयोजित हुआ है? पहला एशियाई रेंजर फोरम दोस्तों ये हुआ है आयोजित गुवाहाटी असम में। तो ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में सहायक होगा? सही आंसर है बेरी बेरी के रोग से दोस्तों होता है बचाव में सहायक गोल्डन राइस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दोस्तों कौन थे शिवाजी के संरक्षक? राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का दादा कोंडदेव थे शिवाजी के संरक्षक। चलिए तो आगे है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो प्यारे साथियों, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राजेंद्र चोल, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी सही है। मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी?
तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल चित्रकला की शान थी सबसे अधिक जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि 36वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जहांगीर। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टाइफाइड, यानी कि मियादी बुखार किससे फैलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है पानी और खाद्य पदार्थ से, यानी कि खराब पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है टाइफाइड, यानी कि सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का बांसुरी से संबंधित है हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय थी मैडम भीकाजी कामा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का है 220 ईसा पूर्व में हुआ था चीन की दीवार का निर्माण। और दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, गेंदा, गुलाब, कमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।